ये कहानी मननगढ़ के एक खंडहर हवेली की है। दिन में ये हवेली एक साधारण खंडहर लगती थी, लेकिन रात होते ही ये जिंदा हो जाती थी। गांव के लोग इसे भूतिया हवेली मानते थे और इसके पास भी नहीं फटकते थे, क्योंकि जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वह कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन वर्मा परिवार, जिसमें ब्रजेश वर्मा, उनकी पत्नी नेहा और उनके बुजुर्ग माता पिता शांति वर्मा और नरेश वर्मा थे, अपनी कार से कहीं जा रहे थे। रास्ता भटकने के कारण वे इस हवेली के पास पहुंच गए। ब्रजेश ने अपने माता पिता से कहा कि आगे एक हवेली दिख रहा है, शायद वहां से रास्ता पूछ सकते हैं। उसके पिता ने भी इसी सही समझा। जैसे ही ब्रजेश ने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुद खुल गया। अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया और उन्हें रात भर आराम करने के लिए अंदर आने का न्योता दिया, क्योंकि इतनी रात को रास्ते पर जाना सुरक्षित नहीं था। वर्मा परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया और हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही डरावनी आवाज़ें आने लगी, लेकिन परिवार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। रात के खाने के दौरान नेहा को हर तरफ अजीबोगरीब साए नज़र आने लगे। खाने के बाद जब सब लोग अलग अलग सोफों पर सोने लगे, तभी अचानक नेहा को एक चीख सुनाई दी। नेहा ने आंखें खोली तो एक काला साया उसकी ओर बढ़ रहा था। नेहा डरकर हवेली की सीढ़ियों की ओर भागी और एक कमरे में आ जाकर एक झूले पर बैठ गई। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर ब्रजेश भी जाग गया। वह भी सीढ़ियों की ओर चला, लेकिन सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे हवेली का इतिहास याद आ गया। यह हवेली उसकी जागीर थी और अब यह परिवार बिना अनुमति के अंदर आ गया था, जिसकी सज़ा उन्हें मिलनी ही थी। हवेली के एक हिस्से से आवाज़ आई, मेहमानों को नहीं, बलि के बकरों को अच्छे से खिलाया जाता है। उस रात वर्मा परिवार के सभी सदस्य बारी बारी से भूतिया शक्तियों का शिकार हो गए। नेहा अंत में बची, जो अब हवेली की एक हिस्सा बन गई थी, जैसे कि वह बचपन से वहीं रहती आई हो। हर रात ये हवेली फिर से जिंदा हो जाती है और नेहा अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती है। सुबह होते ही हवेली फिर से खंडहर में बदल जाती है। गांव वाले डर कर फिर से भाग जाते हैं, लेकिन नेहा वहीं रहती है, अपनी गुड़िया के साथ खेलती हुई। हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।